लालची, कमअक्ल और जज्बाती औरत प्यार में बहुत जल्दी फंस जाती है। माफ़ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ एक बार करो। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, बल्कि जिसके बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है, अगर पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और अगर नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। हर रिश्ते को ये 3 चीज़ें जोड़ती हैं, इज्जत, इत्बार, प्यार। अगर इनमें से एक भी कम हो जाए तो रिश्ते खुद ब खुद टूट जाते हैं। जिस ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए हमेशा आपको पहल करनी पड़े उसे खुदा हाफिज़ कह देना बेहतर होता है। सब्र में शिकवा नहीं होता, खामोशी होती है और खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ताला को सुनाई देता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कच्ची पेंसिल की जगह पेन इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं है। आप बहुत कीमती हैं, खुद को बेकदर लोगों के पैरों में ना गिराएं। अपनी खुशी का आगाज़ बाप को गले लगा कर करें। याद रखें, बाप बूढ़ा होकर नहीं मरता, अकेला होकर मरता है। कभी कभी कुछ लोग अपने बोले हुए अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए दिल से उतारे जाते हैं। आजकल के दौर में अगर कोई मुखलिस बंदा मिल जाए तो गनीमत समझें, इस पर अपनी चालाकियां ना आजमाएं। याद रखें कि बेवकूफ़ कोई नहीं होता। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्ज़ों और रवैयों के ज़ख्म कभी ठीक नहीं होते। झूठ और मकार व फरेब देने वाले शख्स को जब होशियार और अक्लमंद इंसान का नाम दिया जाए तो यही माशरे के ज़वाल की इब्तदा होती है। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला इंसान को इसी के हाथों तोड़ता है। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रिश्क है। सदा खुश रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको लातादाद खुशियों और नेमतों से नवाजे, कभी कोई गम ना दे। आमीन सुमा आमीन। गमगीन ना हो, जो कोई खोता है उसे किसी न किसी और नेमत की सूरत में पा लेता है। लफ्ज़ लिखना आपके इख्तियार में है। कोशिश करें कि बेहतर लिखें, इखलाक के दायरे में रहते हुए लिखें। ख्याल बनकर ज़िंदा इंसानों के जहन में रह जाना ज़िंदा रहने का एक नया तरीका है। टूटे हुए लोग जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो आखिर तक साथ निभाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महरूमियाँ और तन्हाइयों के साथ जीना कितना दुश्वार है। खुश रहना आसान नहीं, कोई न कोई आपको मायूस करने पर तुला रहता है। हम अमल करते हुए ना रद्द अमल का सोचते हैं और ना ही मकाफाते अमल का। दिल किसी से कितना भी खफा हो तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। नेक इरादे वाले नेक खानदान के लोग होते हैं। मोहब्बत कोई दम किया हुआ पानी नहीं जिसे हर किसी को पिला दिया जाए, उसे इसको देते हैं जिसे इसकी तलब हो।
बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो, अल्लाह ताला से बात करो और अपने दुख का इमदाद इसी से मांगो, वो रहीम व वो करीम है। अगर किसी को तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। मोहब्बत कभी कभी यकीन की सबसे ऊंची सीढ़ी से इतना जोर का धक्का देती है कि इंसान सारी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मर्द की अधूरी मोहब्बत और आला किरदार की कशिश औरत की नींदें उड़ा देती है। जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो इस चीज़ का तज़किरा ख़त्म कर दें, वो चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अपने आप को किसी ऐसे इंसान के लिए ख्वार ना करें जिसकी ज़िंदगी का सेकंड ऑप्शन आप हैं। आज के दौर में अगर कोई आपकी फ़िक्र और परवाह करता है तो मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा खुश नसीब शख्स कोई नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे आगे शेयर करें और लाइक कर दें। ज़िंदगी में कभी बुरे वक्त का सामना हो जाए तो खामोशी इख्तियार करना, वरना ये दुनिया तमाशा बना देती है। तुझे पता है बेबसी की इंतहा किसे कहते हैं? जब आंखें आंसू से भरी हों, दिल कर रहा हो फूट फूट कर रोया जाए, मगर आप चाह कर भी ऐसा ना कर सको। इससे बदतर कोई इंसान नहीं जो आपको सब लोगों से चुरा कर अकेला छोड़ दे। रद्दी का कोई भाव हुआ करता है, अफसोस के एक तरफ जज्बात इससे भी गए। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती हैं जनाब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। दो किस्म के शौहर बीवी को कभी खुश नहीं रख सकते, बीवी पूरी उम्र पछताती रहती है। पहला वो जो औरत को हर वक्त ताने देता हो, दूसरा वो अपनी गलती होने पर भी बीवी को डांटता हो। अपनी गलती ना मानने वाला जब इंसान अपनी औकात खो दे तो इसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी है, क्योंकि वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती, नदामत कभी नेमल बदल नहीं हो सकती, अल्फाज कभी भी इंसान को इसका खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकते। हाँ, खामोशी मज़ीद तहज़ील से बचा लेती है।